हिंदुत्व लड़कों के मॉब के सामने अल्लाह अकबर की सदा लगाने वाली एक मुस्लिम लड़की ने आज हमें ये फिर से एहसास दिलाया है कि टू नेशन थियरी आज भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी आज से 150 साल पहले। हेलो एंड वेलकम टू द कोरेस्पोंडेंट। आई एम आयशा सिद्दीका और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के कर्नाटका स्टेट में होने वाले लेटेस्ट इस्लामोफोबिक इंसिडेंट के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कर्नाटका में ऐसा क्या हुआ कि जिसने फिर से एक बार इंडिया में मुसलमान और हिंदुओं को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया है। तो हुआ कुछ यूं कि चंद दिन पहले इस कर्नाटका के स्टेट के एक लोकल स्कूल ने 2 लड़कियों को एग्ज़ाम देने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। साउथ एशिया में ख़वातीन आज भी अपने हकूक़ के लिए लड़ रही हैं और जब इसी तरह की सिचुएशन में उनको ये बताया जाए कि उनको क्या पहनना है और क्या नहीं, तो मज़हब से हट के भी ये एक बहुत ही संगीन इशू है जो कि औरतों के अंदर के ऑलरेडी सप्रेस्ड गुस्से को दुगना कर देता है। तो जब आप क्या उनको पहनना चाहिए और क्या नहीं, उसके अंदर जब उनके मज़हब को टारगेट करोगे तो ये गुस्सा दुगना तिगना हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद जब उस स्कूल ने उनको एग्ज़ाम देने से मना किया तो इन स्टूडेंट्स ने वहाँ के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि इसके बारे में कोई वर्डिक्ट दिया जाए, जहाँ पे जो कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट माना जाता है, इंडिया अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाता है, तो वहाँ इस तरह के स्टेट में वहाँ के सिटीजन्स को उनके रिलीजन प्रैक्टिस करने की फ्रीडम भी मौजूद होनी चाहिए। अभी इस कोर्ट का वर्डिक्ट आना बाकी है, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इस इंसिडेंट के बाद अवाम ने अपने हाथों में ये इंसिडेंट लिया और उन्होंने 6 स्टूडेंट्स ने उस स्कूल के सामने एहतजाज शुरू किया, जहाँ पे उन्होंने ये डिमांड किया कि उनको उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाए और उनको हिजाब के साथ स्कूल में एंटर होने दिया जाए क्योंकि वो उसके बगैर बाहर निकलना कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। जब ये हुआ तो हमने देखा कि काफ़ी दीगर कॉलेजेस, स्कूल्स भी इनकी हमायत में निकल आए, लेकिन उसके साथ ही साथ काफ़ी हिंदुत्व लड़के और लड़कियां बाहर निकली और उन्होंने अटैक किया इन स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसके अंदर एक वीडियो बहुत वायरल हुई है कि एक लड़की जिसने कि अबाया पहना हुआ है और उसके ऊपर काफ़ी लड़के जो हैं उसके ऊपर अपना हिंदुओं का नारा लगा रहे हैं और ये अकेली लड़की उनके सामने डट के खड़ी है। जब ये क्लैशेस दोनों मुसलमान और हिंदुओं के बीच बढ़ गए तो अब हुआ कुछ यूँ है कि कर्नाटका स्टेट ने सारे के सारे कॉलेजेस और स्कूल्स पूरी स्टेट के अंदर जितने भी हैं वो सब 3 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक अपना इस इशू के ऊपर फैसला नहीं सुना देता और जब तक ये इशू थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता तब तक ये सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। यहाँ पे ये बात भी मेंशन कर देना बहुत ज़रूरी है कि कर्नाटका स्टेट इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का गढ़ है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल होते हैं। अब हम सब वाकिफ़ हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी इंडिया में इस वक्त हुकूमत में है और ये किस तरह से हुकूमत में आए हैं हम ये भी जानते हैं कि वो हिंदुत्व सेंटिमेंट को यूज़ करते हुए उन्होंने हिंदू मेजॉरिटी स्टेट से वोट्स हासिल किए, जिसकी बिना पे उन्होंने पार्लियामेंट बनाया और इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। जब आपका प्राइम मिनिस्टर ही एक इस्लामोफोबिक इंसान हो जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाता हो, जो कि अपने अवाम को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काता हो, और यहाँ पे ये मेंशन कर देना भी ज़रूरी है कि इंडिया की आबादी इस वक्त जितनी है वहाँ पे इंडिया में मौजूद मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद मुसलमानों से कई ज़्यादा हैं। तो जब आप इतने ज़्यादा अवाम के में पार्शियलिटी करोगे और वहाँ पे हिंदू सेंटिमेंट को जगाओगे और आप एक दूसरे मज़हब के बारे में नफ़रत फैलाओगे, तो इस तरह के इंसिडेंट तो आपको रोज़ाना देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हमने देखा कि पिछले चंद हफ्तों में इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट्स ना सिर्फ कर्नाटका में बल्कि दीगर स्टेट्स में भी हमें नज़र आए। इसके साथ ही साथ जहाँ पे एक वीडियो एक मॉब की चल रही है जिसने कि एक लड़की के ऊपर अटैक कर दिया है, एक मुसलमान लड़की के ऊपर, उसके साथ ही साथ हमें ऐसी भी वीडियोस देखने को मिली हैं जहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस ने मुसलमान लड़कियों स्टूडेंट्स के ऊपर जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है, अबाया पहना हुआ है, उनके ऊपर अपने कॉलेज और स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि वो किसी को भी इस तरह के लिबास में एंटर होने नहीं दे सकते।
आज से पहले ये मसला हमने यूरोप में देखा था, फ्रांस में देखा था, जहाँ पे भी हिजाब बैन हुआ था। सेम सिचुएशन हमें भारत में नज़र आ रही है, जो कि जहाँ पे भारत अपने आप को सबसे बड़ा डेमोक्रेसी दुनिया की कहने वाला मुल्क अपनी माइनॉरिटीज़ को उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स देने में फेल हो चुका है। यहाँ पे ये भी देखने को आया कि ऑफिशियल्स ने जब ये क्लैशेस हो रहे थे तो इनको रुकवाने के लिए कुछ खास स्टेप नहीं लिए, बल्कि ये कहा है कि मुसलमानों को चुप हो जाना चाहिए, उनको बैठ जाना चाहिए और जिस तरह से कहा जा रहा है उनको उसी तरह से बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें फिर से गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स की डबल स्टैंडर्ड्स और उनकी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ का अंदाज़ा होता है कि मुसलमान इंडिया में इस वक्त कितने अनसेफ हो चुके हैं। यहाँ पे एक बार ये भी मेंशन कर देना ज़रूरी है कि टू नेशन थ्योरी जिसके बिना पे पाकिस्तान वजूद में आया, वो आज भी कितनी वैलिड है और स्टैंड करती है, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त इंडिया में बनी है उससे तो हमें यही मालूम होता है कि मुस्लिम्स आर नॉट सेफ इन इंडिया, बल्कि मुस्लिम्स क्या एनी अदर माइनॉरिटी अदर देन हिंदूज आर नॉट सेफ इन इंडिया एनीमोर। अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हुए मैं इंटरनेशनल फोरम और इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहना चाहूँगी कि उनको भी ये इंसिडेंट नोटिस में लाना चाहिए और उनको देखना चाहिए, सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन और इन सब दीगर मुल्कों को, कि इंडिया में क्या हो रहा है और किस तरह से एक माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को ही इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की अथॉरिटीज़ तो कोई भी स्टेप लेने पे नहीं आ रही हैं।